दोस्तों, हमने सिमिली और मेटाफर कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इलिट्रेशन और एसोनेंस भी देखेंगे। तो इलिट्रेशन के अंदर आपको बहुत ही सीधा है। इलिट्रेशन का अंतर्गत होता है अनुप्रास। तो इसके अंदर क्या होता है, रिपीटिशन होता है साउंड का। सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। मतलब सीधी भाषा में बात करें अपन, इलिट्रेशन का जो शुरुआत होती है, शुरुआती वर्ड के अंदर क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ना कि कोई लेटर का रिपीटिशन देखना। हमें देखनी सिर्फ साउंड। साउंड भी कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीटिशन अगर शब्द की शुरुआत में हो रहा है तो अलिट्रेशन का प्रयोग करना, आपको अलिट्रेशन बताना। इसे मैंने बताया दो बार, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। आपको रिपीटिशन मिलेगी, दोहरान मिलेगा किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का, ना कि लेटर का। किसका मिलेगा, साउंड का। कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का, ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्द के शुरुआत में, वाक्य के शुरुआत में। जैसे रिपीटिशन होगा कॉन्सोनेंट साउंड का इन द बिगिनिंग, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे वो शब्द। एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अपन। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग स्वीटली। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग स्वीटली। तो सीता में देखो से, सिंगिंग में से शुरुआत में, शब्द की शुरुआत में देखो, सॉन्ग में से और स्वीटली में से। तो से की ध्वनि आ रही है, सब से अगर रिपीटिशन हो रहा है तो ये कौन सा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, सीता। अगला देखो, अब क्रुक्स कंस्पायर विथ द काइंड किंग। क्रुक्स दो इसलिए क्रुक्स, कंस्पायर के की ध्वनि आ रही है, क्रुक्स में के की ध्वनि आ रही है, काइंड में के की ध्वनि आ रही है, और किंग में भी के की ध्वनि आ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें लेटर का रिपीटिशन नहीं चाहिए हमें, साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होना चाहिए। जिस तरह से वो सी यहाँ लेटर है, या सी है, या के है, या के है, लेकिन हमको ध्वनि से मतलब है इसके अंदर सिर्फ। ठीक है, तो ध्वनि किसकी आ रही है इसमें, के की ध्वनि आ रही है। क्रुक्स के की ध्वनि, कंस्पायर में के की ध्वनि, और काइंड में के की ध्वनि, और किंग में भी के की ध्वनि। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हो जाएगा। अगला देखो, वन वाइज वुमेन। देखो उसको वन पढ़ेंगे तो वन लिखते हैं ऐसे, वन वाइज वुमेन। तो बे की ध्वनि आ रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। अगला देखो, पीटर पीपर पिग्ड पेपर पिग्ड। अब पेपर की ध्वनि आ रही है इसके अंदर देखो। अगर आप प्लेन पेपर प्लेड ओवर द हेड, तो पे की ध्वनि आ रही है इसमें सब में, तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल और नीचे, लाफिंग लोयन लाफ एंड स्लीपिंग। लाफिंग में ले और लोयन में भी ले की ध्वनि आ रही है, और लाफ में भी ले की, इसमें भी क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। ये अगला एग्जाम्पल आया था पेपर के अंदर, ओ वेस्ट वाइल्ड वाइंड द ऑटम। तो डब्लू वे, वेस्ट पश्चिमी जंगली हवा, तो वे की ध्वनि आई थी इसमें, वेस्ट वाइल्ड विंड। तो इसके अंदर कौन सा एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। तो एक बात लिखी नोट लगा के, द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स। तो कॉमन होता है, टंग ट्विस्टर होती है एक तरह से, और नॉनसेंस वर्ड्स किसी प्रकार का कोई कविता के अंदर कोई सेंस नहीं होता, लेकिन ये क्या होती है, नॉनसेंस वर्ड्स होता है। और एलिट्रेशन के अंदर टंग ट्विस्टर होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। और इसी अगला देखते हैं हम, हमारा सिलेबस के अंदर एसोनेंसी को भी दिया गया है। तो एसोनेंस का मतलब होता है स्वर ध्वनि, इस तरह से वोकेलिक राइम होती है, रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड का। इसके अंदर किसका साउंड रिपीटिशन होता है, वोवेल साउंड का। और एसोनेंस अकर्स उत्पन्न होता है इन द मिडिल ऑफ द वर्ड, ये शब्द के बीच में उत्पन्न होता है। लेकिन एलिट्रेशन तो शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में, लेकिन एसोनेंस शब्द के बीच में। दूसरा अंतर क्या है इनके अंदर, कि एलिट्रेशन तो होता है कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर, और एसोनेंस होता है वोवेल साउंड के अंदर। ए अनार से लेकर अंक तक की ध्वनि के अंदर आता है ना।
ये तो हो जाएगा अपना वोवेल साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा के से लेकर के ज्ञानी तक वाली ध्वनि। तो रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड मिडिल में होता है, और द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड समान होते हैं बिल्कुल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाट आर यू राइट टू राइट इन द नाइट। अब इसमें देखो, राइट आइट की ध्वनि आ रही है ना, राइट आई की ध्वनि आ रही है, इन द नाइट आई की ध्वनि आ रही है। तो मिडिल में आ रहा, रिपीटिशन हो रहा, वॉवल साउंड है, तीनों बात क्लियर हो रही है। उसके बाद अपन इसको एसोनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखो, आई फील द नीड टू रीड। अब देखो बीच में देखो, फील ई की ध्वनि, नीड ई की ध्वनि, रीड ई की ध्वनि। तो सब में ध्वनि कैसी आ रही, ई की, ई कैसा है, वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड है, ई की ध्वनि आ रही है, रिपीटिशन हो रहा, तो एसोनेंस हो जाएगा। दिस इज अ गुड बुक, गुड ऊ की ध्वनि और बुक ऊ की ध्वनि, तो इसमें क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा। अगला देखो, द रेन इन स्पेन, रेन के अंदर देखो ए की ध्वनि स्पेन, स्टेज द प्लेन, प्लेन के अंदर देखो रेन स्पेन और प्लेन, इन तीनों में रिपीटिशन हो रहा है ध्वनि का, तो ये एसोनेंस हो जाएगा। मैन सेल बेडिंग हेल्थ, तो मैन में भी एक ही ध्वनि, सेल में एक ही ध्वनि, बेडिंग में भी एक ही ध्वनि, हेल्थ में भी एक ही ध्वनि, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एसोनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक ही चीज़ ध्यान रखें, इसमें आपको लेटर का रिपीटिशन नहीं करना है, इसमें साउंड का रिपीटिशन करना है। एलिट्रेशन में तो, एलिट्रेशन के अंदर तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन देखना वर्ड के शब्द के शुरुआत में, और एसोनेंस के अंदर शब्द के बीच में वोवेल साउंड का रिपीटिशन देखना। लेकिन एक चीज़ और देखनी है आपको, नोट लगा के, दो बार ही रिपीटिशन हो जाए किसी चीज़ का तब भी एसोनेंस ही होता है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो चाहे एसोनेंस हो, कोई चीज़ का दो बार रिपीटिशन हो रहा है कोई शब्द में, तो वो एसोनेंस इलेक्ट्रिशियन हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही पढ़ेंगे हम। अगला नेक्स्ट टॉपिक पर्सनिफिकेशन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।